Constitution Amendment, Constitution 119th Amendment Bill 2013. Srimati Sushma Swaraj to move. उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच किए गए करार और उसके नयाचार के अनुसरण में भारत द्वारा भू क्षेत्रों को ग्रहण किए जाने और बांग्लादेश को कतिपय भू क्षेत्र हस्तांतरण करने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का आगे संशोधन करने वाले संविधान 100वां संशोधन विधेयक 2015 को विचार के लिए दिया जाए। उपसभापति महोदय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, लेकिन महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी बहुत हिचकोले खाकर सदन के सामने आया है। मैं बहुत संक्षेप में थोड़ी सी पृष्ठभूमि इस विधेयक के बारे में बताना चाहूंगी। उपसभापति जी, जिस समय भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने, उस समय आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय एक क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड आया, जिसने भारत की सीमा पूर्वी पाकिस्तान के साथ तय करी, लेकिन वो अवार्ड लागू नहीं हो सका। उसके बाद सन 1971 में बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और उसके 3 वर्ष बाद 1974 में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे इंदिरा मुजीब समझौते के नाम से जाना गया। ये वही एग्रीमेंट है। लेकिन उपसभापति जी, सन 1974 से लेकर 2011 तक 37 वर्ष बीत गए। बांग्लादेश ने तो उसको अनुमोदित कर दिया, रेटिफाई कर दिया, लेकिन भारत की संसद ने उसको रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि जमीन पर जो चिन्हांकन करना था वो नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन सन 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये पहल की। वो बांग्लादेश गए और वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे प्रोटोकॉल ऑफ 2011 कहा जाता है। उपसभापति जी, उनके उस प्रोटोकॉल के बाद भी 2 वर्ष बीत गए। 18 दिसंबर 2013 को ये प्रोटोकॉल बिल के रूप में, इस विधेयक के रूप में, जो आज मैं चर्चा और पारण के लिए रख रही हूं, इस सदन में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जिस समय ये विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा था, उस समय इसका बहुत उग्र विरोध हुआ और विरोध करने वाले 3 प्रमुख दल थे, एजीपी, बीजेपी और टीएमसी। कारण यह था कि एजीपी और बीजेपी को लगता था कि इस प्रोटोकॉल में असम के हितों की अनदेखी हुई है, और टीएमसी को यह लगता था कि जब इसका प्रभाव पड़ेगा वो तो पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, क्योंकि जब जनसंख्या की अदला बदली होगी, लोग आएंगे, तो उनसे ये पूछा ही नहीं गया, क्योंकि उस जिम्मेदारी का वहन राज्य सरकार नहीं कर सकती, इतना बड़ा खर्चा उसमें होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने भी विरोध किया, एजीपी बीजेपी ने भी विरोध किया। ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा भंग हो गई और उसी के साथ स्टैंडिंग कमेटी भी भंग हो गई। जब हमारी सरकार आई 26 मई 2014 को, तो 1 सितंबर को कमेटियां गठित हुईं। 16 सितंबर को यह बिल जस का तस हमने स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस स्टैंडिंग कमेटी को, जिसमें हमारे राज्यसभा के सांसद भी थे। मात्र 3 महीने के अंदर 1 दिसंबर को कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। लेकिन कमेटी ने बहुत सी चीजों की हमसे अपेक्षा की कि हम पश्चिम बंगाल सरकार से बात करें, वो पैकेज तय करें जो उनको पुनर्वास के लिए चाहिए, हम वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी लें, वहाँ की इनक्लेव्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें। ऐसी बहुत सी अनुशंसाएं, बहुत सी सिफारिशें हमें कमेटी ने की। लेकिन 19 दिसंबर को सेशन समाप्त हो गया, तो समय इतना कम था कि हम ये बिल उस समय नहीं ला पाए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, दूसरी सदन के सदस्य श्री शशि थरूर मुझसे मिले, तो मैंने कहा कि आपने चाहा है कि हम जल्दी बिल लाएं, मेरा वचन है कि हम
बजट सत्र के दूसरे खंड में ये बिल लेकर आएंगे। मुझे आज खुशी है कि मैं अपने वचन की पूर्ति कर पा रही हूँ और बजट सत्र के दूसरे खंड में ये बिल आपके सामने रख रही हूँ। उपसभापति जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस समय मैं विदेश मंत्री बनी तो मेरी पहली यात्रा विदेश मंत्री के तौर पर बांग्लादेश की हुई। अब जब मैं बांग्लादेश गई, वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से चर्चा की तो हर किसी ने मुझसे LBA के बारे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में बात की। स्वाभाविक था, प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा बात की और ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो प्रोटोकॉल हमने साइन किया है आप उसको आगे बढ़ाइए। यहाँ आकर मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसमें जो अनसुलझे मुद्दे हैं उनको सुलझाओ और आगे बढ़ो। मुद्दे दो ही थे, एक बंगाल से संबंधित था, एक असम से संबंधित था। तो बंगाल से जो संबंधित था उसमें हमने सुश्री ममता बनर्जी से बात की, उनके अधिकारियों से बात की, कई चक्र चर्चा हुई और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी आपस में सहमति बनी। 3008 करोड़ 89 लाख 3008.89 करोड़ का एक पैकेज सुश्री ममता बनर्जी की तरफ से हमें दिया गया, जिसमें 774 करोड़ या समझिए 775 करोड़ ही ऐसा था जो फिक्स एक्सपेंडिचर था, जो उन इनक्लेव्स पर होना था जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था और उन कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में जिले में होना था जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर था जो होना ही था। लेकिन बाकी का 2234 करोड़ 2234 करोड़ परिवर्तनीय था, वेरिएबल था, क्योंकि इस बीच में सर्वे किया गया था कि लोग कितने आ सकेंगे। उसमें न्यूनतम और अधिकतम की सीमा इतनी ज़्यादा अलग थी, 3500 से लेकर 35,000 तक, यानी 3,500 भी आ सकते हैं और 35,000 भी आ सकते हैं। तो ये जो पैकेज बना ये 35,000 को आधार बनाकर बना और ये कहा गया कि जितने लोग आते जाएंगे उसी हिसाब से ये पैसा दिया जाएगा। लेकिन कुल पैकेज 35,000 लोगों के आने का जो बना वो 3,008.89 करोड़ का बना। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा संतोषजनक समाधान मेरे मुद्दे का हो गया, अब मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वो स्वयं बांग्लादेश गई और वहाँ जाकर के भी उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहा कि मुझे अब किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है, इस बिल को संसद में लाया जा सकता। अब बचा असम। असम में जैसे मैंने कहा कि AGP और BJP का विरोध था, लेकिन इसी बीच एक नई घटना घटी। एक ध्वनि ऐसी भी आई जिसमें यह लगा कि असम के मुख्यमंत्री भी इसके खिलाफ हैं और उन्होंने ये कहा कि असम की 1 इंच भूमि भी जानी नहीं चाहिए। अभी के प्रोटोकॉल के मुताबिक 730 एकड़ जो भूमि इस समय बांग्लादेश के पास है उसमें से 430 हमें मिल रही है और 268 उनके पास रह रही है। तो ऐसा बयान आया उनका कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम लाएंगे तो वो हर इंच भूमि उनसे लेकर आए। तो मैंने प्रधानमंत्री से ये कहा कि एक इसका सुलझाव हो सकता है कि अभी हम असम को एक तरफ रख के इस बिल को ले आएँ ताकि लगभग 95% जो काम है वो तो हो जाए। असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय ये सेटल हो जाएगा और असम को हम रीनिगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। जितना होगा होगा, नहीं भी हो सकता, लेकिन रीनिगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है। तो हमने कैबिनेट में मैंने नोट दिया और ये कहा कि असम को अलग करके हम इस बिल को यहाँ पारित करवा दें। कैबिनेट ने मुझे इसकी अनुमति दे दी। उसके बाद स्वाभाविक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, मैंने सभी पार्टियों से बात करनी शुरू की। तो मैंने ममता जी से बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो पश्चिम बंगाल से था वो हो गया। फिर मैंने सीताराम येचुरी जी से भी बात की तो उन्होंने कहा हम लोग त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा संबंधित थे। फिर मैंने कांग्रेस के नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी से भी बात की, उपनेता बैठे हैं आनंद शर्मा जी से भी बात की और शशि थरूर जी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे उनसे बात की कि आपने जो कहा था उसमें हम थोड़ा संशोधन असम को बाहर रखने का कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम पूरी पार्टी का एक पक्ष आपको बताएंगे निर्णय करके। अगले दिन वो दोनों मुझे मिले और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो प्रोटोकॉल साइन हुआ है उसको लेकर आगे बढ़िए, पूरे का पूरा आगे बढ़िए और असम को इसमें से निकालिए मत, असम को शामिल करके करिए। कुछ ऐसी ही ध्वनि मुझे बाकी साथियों से मिली जब उन्होंने कहा कि जब एक बार करना है तो इकट्ठा ही करिए, क्यों थोड़ा सा भी अलग रखती हैं, तो असम को शामिल कर लीजिए। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने, जिनसे ये ध्वनि आई थी कि वो अलग करें, उन्होंने लिखित में एक पत्र प्रधानमंत्री को भेजा और एक पत्र मुझे भेजा, जिसमें उन्होंने ये लिखा
कि आप असम को शामिल करके ही इस प्रोटोकॉल को लेकर के आइए। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की। कि सदन की ध्वनि ऐसी आ रही है कि अगर हम लोग इकट्ठे इसको असम को शामिल करके इस बिल को लेकर के आए तो पारित होने में भी आसानी होगी और सदन की भावना भी अभिव्यक्त ऐसी हो रही है और प्रमुख प्रतिपक्षी दल तो कह ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जनतंत्र में सदन की भावना जनभावना को ही प्रतिबंधित करती है, तो अगर ऐसा है तो तुम कैबिनेट में वो जो संशोधन तुमने करवाया था उसको वापस करवा दो और कहो कि बिना संशोधन के असम को शामिल करके लाओगी। मुझे खुशी है, कल 10:15 बजे हमारी मीटिंग हुई कैबिनेट की और वहाँ से जो संशोधन हमने करना चाहा था असम को बाहर रखने का, वो संशोधन हमने नहीं किया और ये तय किया कि हम असम को शामिल करके ही यहाँ लाएंगे। तो आज जो बिल मैं लेकर के आ रही हूँ आपके सामने, वो बिल मैं कहना चाहूँगी नेता प्रतिपक्ष से और आनंद भाई से कि वो बिल वही है जो 18 दिसंबर 2013 को यहाँ आया था। उसमें 4 बदलाव हैं। एक बदलाव है 2013 की जगह 2015 लिखा गया है। दूसरा बदलाव है भारत गणराज्य का 64वां वर्ष की जगह 66वां वर्ष लिखा गया है। तीसरा बदलाव है, ये 119वां संशोधन था, लेकिन कितनी बड़ी बात है, ये 100वां संशोधन होकर के पारित हो रहा, 100वां संशोधन है। और चौथा बदलाव है, जहां सलमान खुर्शीद लिखा गया था वहां सुषमा स्वराज लिखा गया। केवल ये 4 बदलाव इसमें आए हैं। बाकी जस का तस बिल जो 18 दिसंबर 2013 को आया था, वो बिल वैसे का वैसा मैं पेश कर रही हूँ। और ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बांग्लादेश के एक पड़ोसी देश के नाते जो हमारे संबंध आज इतने अच्छे हैं, इस बिल के पारित होने के बाद उस ऊंचाई पर पहुँचेंगे जहाँ 1971 में भारत और बांग्लादेश के संबंध थे। और वर्षों से लंबित जो सीमा विवाद चला आ रहा था वो सेटल होगा और सेटल होने के बाद एक तो जो अनडिमार्केटेड बाउंड्री है वो डिमार्केट हो जाएगी। जो इनक्लेव्स एक दूसरे के पास हैं, तो 111 इनक्लेव्स भारत के बांग्लादेश में हैं जो वहाँ रह जाएंगे। 51 इनक्लेव जो बांग्लादेश के भारत में है वो यहाँ रह जाएंगे। और एडवर्स पोजेशन में यानी अनधिकृत जो कब्जा सबके पीछे, वो पूरे का पूरा सेटल हो जाएगा। और एक ये इतनी बड़ी चीज़ होगी और इतना बड़ा संकेत होगा भारत की तरफ से कि वो अपने ये जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि सब लोगों को ये संकेत जाएगा कि भारत पड़ोसी देशों से अपना संबंध ठीक रख रहा है। तो इसलिए जो हमारा विरोध था उस विरोध को न करते हुए, विपक्ष की बात मानते हुए, कल मुझे कहा नेता प्रतिपक्ष ने, जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने कहा ये तो विन 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 सिचुएशन है। वैसे तो अंग्रेजी में विन विन कहा जाता है, विन 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 सिचुएशन है कि बांग्लादेश भी खुश, विपक्ष भी खुश और आपका बिल भी पारित हो जाएगा। तो इसी विन 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 सिचुएशन को सामने रखते हुए बहुत विन विन। हाँ, मैंने तो कहा मेरा तो बिल पारित हो रहा है। वो बिल जो आपकी तरफ से आया था जिसे आज मैं पायलट कर रही हूँ कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए, तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत विनम्रता से ये निवेदन करूं कि हम सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें और ये संविधान संशोधन जो कि 100वां संशोधन बनकर के दर्ज हो जाए हमारे संवैधानिक इतिहास में। इतना ही कहते हुए आप लोगों से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। जनादेश आपको यूपीए के खिलाफ मिला और बिल आप सब यूपीए के ला रही हैं। ये परिवर्तन कहाँ से हो गया है? ये एकदम मैं नहीं समझ पाया परिवर्तन कहाँ से हो गया। All right. Now, honorable members, the time allotted पूरी for बात this bill खोल is. कर रख दी नरेश जी, कोई चीज छिपाई नहीं। विरोध क्यों था ये भी बता दिया। उसी विरोध को सामने रखते हुए असम को अलग भी कर रहे थे क्योंकि उस विरोध में वहां के मुख्यमंत्री भी जुड़ गए थे, ऐसा पता लगा। लेकिन बाद में एक एक चीज मैंने खुल के बता, जितनी पारदर्शिता से इस बिल के बारे में मैंने पृष्ठभूमि रखी है उसके बाद कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। Okay.